दोस्तों, मीडिया फ्रीडम ज़रूरी है? क्या लगता है आपको? क्या इंडिपेंडेंस, मीडिया की आज़ादी, मीडिया की स्वाधीनता कोई छीने ना, क्या ये ज़रूरी है प्रजातंत्र में? देखिए, कहा तो जाता है कि जो मीडिया होना चाहिए वो हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पर क्या भारत के मीडिया को देख के हम ये कह सकते हैं कि सारे मीडिया इंडिपेंडेंट हैं? आप देख सकते हैं जी टीवी को, एबीपी को और एनडीटीवी को, सबके अपने अपने अलग अलग एजेंडा हैं। आज तक चैनल, सबके अपने अलग एजेंडा हैं, और अगर नहीं भी हैं तो हमें प्राइमा फेसाई देख के तो यही लगता है कि वो अपना एजेंडा चला रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ये मीडिया चैनल्स का इंडिपेंडेंस एक डेमोक्रेसी में क्यों ज़रूरी है, किस हद तक ज़रूरी है। अडानी जी ने एनडीटीवी का जो शेयर ले लिया है अभी, और वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर बनने वाले हैं, मेजॉरिटी शेयर होल्डर बनने वाले हैं, क्या वो एनडीटीवी की आज़ादी को छीन सकते हैं? आज अडानी जी के ऊपर एक तरह का एक एंगल, एक पर्सपेक्टिव ये बना हुआ है कि वो नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो ये कहना, मतलब, it would not be completely naive to point out that there might be some political links of Mr. Adani with the Bharatiya Janata Party government. However, however, that is a layman object, that is a layman perspective, and this is not what we are claiming. This is what the perception is of the most of the people. I happen to teach a lot of students, and I come across this opinion from the people those who support the opposition, that ये तो सिर्फ अंबानी एंड अडानी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा क्लेम अपने आप में हो सकता है, लेकिन करण थापर एक टेलीविज़न एंकर हैं। उन्होंने अपनी बातों को और इन्हीं बातों को बहुत ही घुमा फिरा के बड़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इन्होंने रखा है। हम करण थापर जी को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, हमने इनको एंकरिंग करते हुए देखा है, और ये यूजुअली गवर्नमेंट के क्रिटिक ही रहते हैं। तो यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बात हो रही है मीडिया के इंडिपेंडेंस की, बात हो रही है मीडिया के फ्रीडम की, और वो कह रहे हैं कि एक चैनल एक्वायर हो चुका है। अब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए क्या क्या कन्फ्यूजन्स आगे बाकी हैं। फाइनेंशियल टाइम्स एक अखबार है जिसको हम जानते हैं। ये अखबार में इंटरव्यू दिया अडानी साहब ने, और इन्होंने साफ रूप से कहा है कि अडानी का एक्यूजेशन एक जिम्मेदारी है और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनको नहीं दिखती है इसमें। यहाँ पे वो काफ़ी एश्योरिंग सुनाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस पे ज़रा हम गौर फरमाएं तो हमारे सामने कुछ बातें खुल के आएंगी। पहले, अडानी जी का मीडिया इंडिपेंडेंस को लेके क्या कॉन्सेप्ट है। अब इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है उनके हिसाब से, अडानी जी के हिसाब से, कि गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया तो आप उसको क्रिटिसाइज करिए, आप उसको गलत बोलिए, लेकिन जब गवर्नमेंट सही कर रही है तो क्या आप गवर्नमेंट को सही ठहरा रहे हैं? क्या आप उस पर तब भी सवाल लगा रहे हैं? मीडिया इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा सवाल ही उठाया जाए। हमें सही सरकार के लिए फैसलों को सही बोलना चाहिए और करेज होना चाहिए एक्नॉलेज करने का। अब यहाँ पे ऑथर थोड़ा सा अडानी जी के ओपिनियन के अगेंस्ट जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट का काम ऑब्जेक्टिविटी देखना नहीं है। जर्नलिस्ट का काम किसी भी स्टोरी में सही गलत देखना नहीं है, मेरिट्स ढूंढने का है, और साइड्स लेने का नहीं है, या न्यूट्रल रहने का भी नहीं है। लेकिन सरकार को प्रेस करना आसान रहता है, सरकार को अच्छा लगता है, उसको क्रिटिसाइज करना डिफिकल्ट होता है, और यहां पे करेज का रिक्वायरमेंट होता है। और ऑथर कह रहा है, करण थापर जी कह रहे हैं कि मुझे लगता नहीं है कि मिस्टर अडानी जी का जो मीडिया इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट है वो इस बात को एक्सेप्ट करता है, एम्ब्रेस करता है। ये अपने आप में एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, और काफ़ी सही भी है कि आपको क्रिटिसाइज करने के लिए करेज चाहिए, आपको सच को सच, सही को सरकार के फैसलों को अच्छा बोलने के लिए करेज नहीं चाहिए। लेकिन अडानी जी के इस बात में भी दम है कि सरकार अगर जब कोई अच्छा काम कर रही है तो हमें उसको एक्सेप्ट और क्यों नहीं करना चाहिए। और ये सरकार तो उनके हिसाब से हर दिन अच्छा काम कर रही है। तो यहां से हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि अडानी जी का पॉलिटिकल लिंकेज तो है, लेकिन वो जो ये बात कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं, उसमें कुछ इफ एंड बट नहीं है। तो यहाँ पे दो दिग्गज लोगों के मन भेद नहीं, मतभेद को जब हम देख रहे हैं तो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आ रही हैं। हालांकि अडानी जी के प्लान्स एनडीटीवी के लिए काफ़ी बड़े हैं, और अच्छी भी बात है।
वो उसको ग्लोबल फुटप्रिंट दे सकते हैं। अडानी जी में इतनी काबिलियत है कि वो इस मीडिया चैनल को हर सैटेलाइट तक पहुंचा देंगे और एनडीटीवी एक ग्लोबल लीडर बन जाएगा, जैसा कि आज हम अल जजीरा को, जो कि कतर में है, और फाइनेंशियल टाइम्स को देखते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पे ऑथर फिर से वार्न कर रहा है कि ठीक है, मिस्टर अडानी जी बहुत सारा पैसा लगाने वाले हैं एनडीटीवी में, और उसकी क्रेडिबिलिटी को, यानी कि उस पर संदेह नहीं लगने देंगे एनडीटीवी की क्रेडिबिलिटी पे, वरना वो फाइनेंशियल टाइम्स और अल जजीरा जैसा कैसा बन जाएगा। ये बात तो सही है, लेकिन ये जो पूरा उनका एम्बिशन है, द लॉडेबल एम्बिशन दैट ही हैज, इट इज क्लैशिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया इंडिपेंडेंस। एंड व्हाई इज दैट? It is because if NDTV is going to be praising the government almost on a daily basis, it would become a propaganda organ for the government. Now, the government wants to share something to a very wide audience. The government might ask NDTV. Now, this means that it is not an independent news channel, much to what Financial Times and Al Jazeera claim to be. Now, Financial Times and Al Jazeera, they're also not completely independent channels. We know that. And why we know that? I know it from one instance when Israel had to bombard Al Jazeera's head office in Israel when they were fighting with the terrorist organization Hamas. It is also involved in propaganda, creating sympathies for the Muslim population, for the world, at the world across. But then that is not something we can really say that it is an accusation. But yeah, this channel is not independent. That is what I know of. And neither NDTV was considered to be an independent news channel. They, however, claim it to be. All right. Now, when black and white mixes, it becomes all gray. And this is where I personally see the future of NDTV, that everything would be gray. We would, for some instances, we would find NDTV to be criticizing, and at some instances, we would be finding NDTV to be appreciating what the government is doing. And Mr. Adani can become an unequivocal force also because he has lots of money. He's not into active politics, but he might influence the politics of this country also, taking the business growth into perspective. These all are just perceptions till the day we happen to see them as realities. But then, author Karan Thapar moves further ahead and he says that the other dilemma, the confusion, is more likely to present itself sooner. And the other confusion was that it is not going to be a independent news channel. The author now raises the question that let's assume for a minute that yes, NDTV has become global. What about the credibility? What about the credibility? Because there are who is going to watch it? Because there is a section of non-resident Indians who still want to come back to the homeland, and once they are not fully at home, they would be wanting NDTV to be like that, praising the government, praising the country, but not many else. Now, this brings to the basic question, चैनल का एसेंस क्या है? चैनल का इंपॉर्टेंस फिर रह जाएगा क्या? अब चैनल के इंपॉर्टेंस को ऑथर समझाने के लिए यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि अडानी जी ने एक चीज़ नहीं बताई। क्या? एनडीटीवी का अपना एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, एनडीटीवी का अपना एक लॉयल ऑडियंस है, एनडीटीवी की अपनी एक हाई रेपुटेशन है। जब वो 100 करोड़ से ज़्यादा के ऊपर रुपए लगा चुके हैं उसको खरीदने में, और 1000 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए लगाएंगे उसको ग्लोबल बनाने में, तो क्या अडानी जी को उसका स्ट्रक्चर चेंज करना चाहिए जो कि उसकी रेपुटेशन को अंडरमाइन करे? वो ये कैसे अवॉइड कर सकते हैं? वो बेस्ट एंकर्स को रिटेन करें, करस्पॉन्डेंट्स को रिटेन करें। क्यों? क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने एनडीटीवी को एनडीटीवी बनाया है। बिना इनके एनडीटीवी एक हार्डवेयर की तरह है। दोस्तों, जैसे कि कोचिंग में मेरा मानना है, अ कोचिंग इंस्टीट्यूट इज लाइक अ हार्डवेयर विदाउट बेस्ट सॉफ्टवेयर इन इट, एंड द बेस्ट सॉफ्टवेयर आर द बेस्ट फैकल्टीज दैट आर इन्वॉल्व ओवर देयर। अदरवाइज वो सिर्फ एक सीमेंट का, कंक्रीट का ढांचा हो जाएगा, एक बिल्डिंग हो जाएगी सुंदर सी, जिसमें कोई जान नहीं है। प्लास्टिक का डब्बा जैसा हमारा कंप्यूटर हो जाता है अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सही ना डला हो, उसी तरीके से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का रिलेशन यहाँ पे ऑथर भी हमको एनडीटीवी को एक हार्डवेयर बता रहे हैं, बेस्ट एंकर्स और करेस्पॉन्डेंट्स को उसका सॉफ्टवेयर बता रहे हैं। और अगर आपने उनको हटा दिया तो आपने उसकी क्रेडिबिलिटी के साथ टैंपरिंग करी, और फिर आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी कहीं ना कहीं छीन लिया। ऑथर कहते हैं शायद इससे उनकी सोच में कुछ परिवर्तन आए। दिस माइट टेम्पर हिज थिंकिंग, दिस माइट फोर्स हिम टू थिंक कि नए जर्नलिस्ट उनको रिलीव करेंगे जो छोड़ रहे हैं
वो बहुत आसानी से आपको नहीं मिलेंगे, नए जर्नलिस्ट। लेकिन कह रहे बट गुड जर्नलिस्ट आर मोर डिफिकल्ट टू फाइंड। न्यू टी लाइक न्यू फैकल्टीज आर हार्ड टू रिक्रूट, बट गुड फैकल्टीज आर इवन डिफिकल्ट टू फाइंड। मिलती ही नहीं है, रखेंगे क्या? जर्नलिस्ट का भी वही हाल है, गुड जर्नलिस्ट नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि अच्छे जर्नलिस्ट के पास ऑलरेडी एक वेल पेड सिक्योर जॉब हो ऐसे समय में। क्या आप फिर पूरा का पूरा वेंचर सेक्रीफाइस कर देंगे इनटू द अननोन? नाउ ऑथर एंड्स द एडिटोरियल विद अ क्वेश्चन मार्क। करण थापर साहब एक सवाल के रूप में इस चीज को खत्म कर रहे हैं, यानी कि वो व्यूअर्स से पूछ रहे हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इस एडिटोरियल को सुनने के बाद अपना मत। इंग्लिश हिंदी ज़रूरी नहीं है, अपना मत आदमी अपनी मातृभाषा में ज़्यादा बताता है। आप अपनी लोकल डायलेक्ट में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपका क्या कहना है। क्या अडानी जी के एनडीटीवी टेक ओवर के बाद एनडीटीवी की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाएगा? और किस तरीके से भारत में मीडिया इंडिपेंडेंस को बचाया जा सकता है? और क्या भारत में मीडिया वाकई में इंडिपेंडेंट कभी भी रह पाएगी? आप इन तीनों बातों में अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।